यार क्या यार सीबीएसई पहले सही मैक्रो माइक्रो थी, पढ़ते बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करते नंबर ले आते। ये माइक्रो हटा के आईईडी क्यों डाल दी? ओके भाइयों, तो तुमसे आज फिर से एक बार 1-to-1 टॉक करने आया जो काफी काम काफी पोलाइट सी चीज होने वाली है। तुमने ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक हवा बना रखा है और उससे तुम बहुत डर रहे हो। इसका डरने का मेन रीजन पता है क्या है? कि तुमने हवा बना रखा है। पता क्या बात होती है यार, क्या यार सीबीएसई पहले सही मैक्रो माइक्रो थी, पढ़ते बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करते नंबर ले आते। ये माइक्रो हटा के आईईडी क्यों डाल दी? सीबीएसई ने इसलिए डाल दी क्योंकि बच्चे उसको पढ़ते नहीं थे। सिंपल, 11th में भी नहीं पढ़ते तो उसने 12th में डाल दी ताकि तुम पढ़ो। अब डाल दिया तो डाल दिए, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हमें जो रास्ते में दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को सॉल्व करना है। दिक्कत हटाना हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में है हम वो करेंगे। दैट्स क्वाइट सिंपल। अब हम सिलेबस चेंज कर नहीं सकते, सब्जेक्ट चेंज कर नहीं सकते, तो हमें करना होगा। तुम आईईडी से इसलिए डरते हो, तुम आईईडी से इसलिए घबराते हो क्योंकि तुम्हारी अप्रोच ही गलत है। तुम उसको देखते ही गलत नजरिए से हो। मैं बताता हूं आईईडी क्या है। बेसिकली जो तुमने मैक्रो पढ़ा उसको रियल लगाते हैं इंडियन हिस्ट्री में, वही है आईईडी। मतलब मैक्रो प्लस हिस्ट्री प्लस ईवीएस, जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन वगैरह के चैप्टर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन, पॉवर्टी वगैरह, ये सब चीजें हैं। हिस्ट्री, मैक्रो और ईवीएस, ये तीन चीजों से मिलकर बनी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो तुम्हें पढ़नी है। अब दिक्कत क्या है भैया? देखो 40 नंबर की आनी है, 10 के तो हो गए एमसीक्यू, जिसमें असर्शन रीजन बेस्ड हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज हैं जिनसे ईयर। हाँ, एक डाटा वाली बात है ना, डाटा से तुम बहुत परेशान होते हो। मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स जानबूझ के नहीं दिए, हर बार देता हूं, मेरा फर्ज है कहता आगे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन इस बार तुम ऐसा कुछ स्किप कर ही नहीं सकते। तुम्हें पूरी बात सुननी होगी कि डाटा वाले कंक्लूजन से निकलना है। तो अगर तुम्हें जानना है कि डाटा क्या दिक्कत है, कैसे करना है नहीं करना, तो तुम्हें ये देखना होगा, पूरी वीडियो देखनी होगी। ओके, बेसिक सा सीन क्या आता है कि तुम्हें समझना है डाटा को कैसे सब ग्रास्प करना है। ये नहीं है कि डाटा पढ़ना ही है, और ये नहीं है कि डाटा पूरा रटना है, खाना है, नहीं। बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी के लिए मेरे 10 एमसीक्यू आएंगे जिसमें ईयर्स पूछे जाएंगे एक आध, और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तुम्हारी बुक में से फैक्ट्स पूछे जाएंगे, दैट सिंपल। तुमने अगर अच्छे से रीडिंग ली है, थोड़े बहुत भी नोट्स बनाए हैं, तो तुम उसको कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो मेरे भाई, बहुत सिंपल है। 10 एमसीक्यू निकल गए। उसका 3 नंबर वाले क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे कि तुमने अगर बुक पढ़ी है, उसमें हर चीज के पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं किसी किसी चीज के, किसी की फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, मतलब बिजनेस स्टडीज की तरह कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। तो जैसे तुमने बिजनेस स्टडीज में याद किए, वैसे ही इसमें याद करने हैं। भैया याद तो हमें बिजनेस में भी नहीं होते, हमने वहां कहां किए? ये आ रही वीडियो जाके देखो, और वही ट्रिक्स इसमें भी अप्लाई होने वाली है मेमोराइजिंग की। तो तुम्हें बेसिक से पॉइंट्स याद करने हैं, उन पॉइंट से 3 मार्कर्स तुम्हारे निकल जाएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन बेसिकली चॉइस में आते हैं, ऊपर से डायरेक्ट आते हैं, इतने डायरेक्ट की 1 लाइन में क्वेश्चन खत्म। उसको मतलब 1 पेज 1.5 पेज तक तुम खींच दो, तुम्हारे 3 नंबर आ जाएंगे, सिंपल। वहां डाटा नहीं पूछा जाता, गारंटीड है। अब 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मैंने ना सैंपल पेपर, जो सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर आया था, वो अच्छे से समझाया था, उसको एनालिसिस किया था। यहां आ रहा है, जाके तुम चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही सिंपली, बहुत ही क्लियरली ये बात बोली थी कि आईईडी की टेंशन खत्म। क्लिकबेट नहीं था वो, एक्चुअल में खत्म, जो इस बार सीबीएसई ने डाला है। पहले क्या होता था कि यार डाटा पूछ लेंगे, किस जमाने में कितने परसेंट था, कितने ये थे, कितने वो थे, बहुत पागल होते थे। हमारा फर्स्ट बैच था, हमारे को कोई गाइडेंस नहीं थी, टीचर तक अनएक्सपीरियंस थे कि सीबीएसई क्या पूछने वाला है, तो टेंशन थी। तुम्हें नहीं है। तुम्हारे पास चेक करने के लिए हमारा पेपर है, पिछले साल वाला सैंपल पेपर है। तुम्हें इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि सीबीएसई डाटा के पीछे नहीं भागने वाला। किस ईयर में क्या चीज कितने परसेंट थी, इतने इतने परसेंटेज कैसे याद कर लोगे भाई? ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है। तुम भगवान की देन हो, अलग चीजें याद होते हैं तो करो, पर उसका कोई फायदा नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछने वाला है वो। तुम्हें मैं बता रहा हूं क्या सीन है कि पहले तो वो वीडियो देख के आओ, एनालिसिस किया जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। और बेसिक सा मैं यहां तुम्हें ये बताने आया हूं कि भैया डाटा जो है ना, वो सीबीएसई तुमसे मांगेगा नहीं, तुम्हें देगा। वो डाटा तुम्हें देगा और कहेगा बता इस डाटा से तेरे को क्या समझ आता है। तो तुम्हें आंसर को ऐसे लिखना है कि भैया इस डाटा का मतलब ये है, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था। मतलब प्रेजेंटेशन की जो भी बात है, अभी 1-2-3 दिन में वीडियोस आने वाली हैं, प्रेजेंटेशन पे तब बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि सीबीएसई तुम्हें डाटा की टेबल्स देगा। इस ईयर में इस जगह पे इतना सीन था, इस ईयर में इस जगह पे इतना सीन था। ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकता है वो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का कर सकता है, रूरल अर्बन का कर सकता है, मेल फीमेल का कर सकता है, परसेंटेज दे सकता है, यूनिट्स दे सकता है, करोड़ में, लाख में, जो भी है। सीबीएसई तुम्हें डाटा देगा और कहेगा बताओ इससे तुम्हें क्या समझ आता है। उस डाटा में से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लाइक तुम्हारे यहाँ सैंपल पेपर में था, उसने कहीं ना कहीं कुछ पूछा हो, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि रूरल अर्बन का कंपैरिजन दिया था और बताओ कि रूरल में कम क्यों है, बताओ।
अब वो कम क्यों है, तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। अब वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि रूरल में ये कम क्यों है, वो तुम्हें टेबल देके फिगर्स देके पूछ रहा है कि यहां कम है, अब बताओ कम क्यों है। उसी के पार्ट्स में दे देगा। 4 और 6 मार्क्स में बेसिकली यही आता होता है कि तुम्हें जज करना है चीजों को, तुम्हें एनालाइज करना है, तुम्हें जो डाटा दिया हुआ है उसको समझना है और समझ के उसको लिखना है अपने आंसर्स में, उन्हीं डाटा को यूज करना है। डाटा क्वेश्चन पेपर में आएगा साफ साफ, तुम्हें खुद से डाटा याद करके नहीं आना। 1 मार्कर का सीन अलग है, उसका भी बताऊंगा मैं। 3 मार्कर में डाटा पूछा नहीं जाएगा। 4 और 6 मार्कर में जब भी डाटा की बात होगी वो डाटा तुम्हें देगा और तुमसे मांगेगा उस डाटा की एक्सप्लेनेशन कि कब कम था, कब ज्यादा था, ऐसा क्यों था, इसके क्या फैक्टर्स थे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या नुकसान हुआ, इसके क्या फीचर्स थे, जो भी है वो पूछ सकता है, जो तुम्हारे सिलेबस में उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली भैया अब हम करें क्या, हम डाटा याद ना करें। सुनो, तुम डाटा पे मत फोकस करो, तुम ट्रेंड्स पे फोकस करो। कौन सी चीज का ग्राफ कब ऊपर गया, कब नीचे आया, वो क्यों हुआ, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, जो नई चीज रिजल्टेड आई उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं, इन सब चीजों पे ध्यान दो। तुम्हारा जो सिलेबस है वो पढ़ो। अगर तुमने अब तक थोड़े बहुत अच्छे खासे नोट्स बनाए उन पे ध्यान दो। चीजों को रिफाइन करो, प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस की, हमें चीजों को प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, कम से कम फॉर्म में चीजें उतारनी कैसे है पेपर पे। एंड अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया, तुम मुझसे मांग रहे थे कि भैया नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, तो मैंने बिजनेस स्टडीज के नोट्स पे वीडियो बनाई थी स्पेसिफिकली। वो इकोनॉमिक्स पे नहीं बनाई क्योंकि मुझे मेरे इकोनॉमिक्स के मिले नहीं, मैं ढूंढे थे। तुम्हें अगर बिजनेस स्टडीज की वीडियो नहीं देखी है तो एक वीडियो देख लो 12 चैप्टर में, तुम्हें टेक्निक समझ आ जाएगी। सिंपली क्या होता है कि तुम्हें पहले करना है चैप्टर को कंडेंस, 1 पेज 1.5 पेज में आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या। भाई पहले हमने पढ़ा कि ये है, इसकी डिटेल, फिर इसके एडवांटेजेस, फिर इसके डिसएडवांटेजेस, फिर इसके फीचर्स, फिर आ गए हम थोड़ा हिस्ट्री में। मतलब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आया ईडीएफ क्योंकि मैंने काफी टाइम से नहीं पढ़ी है, बट चीजें उसमें यही सब थी। ठीक है, एंड उसके बाद आओ तुम क्वालिटी कंटेंट पे। चीज क्या होती है यार कि हम ना हेडिंग्स तो यार सारा समय हेडिंग्स पे तो फोकस किया है, हेडिंग्स के अंदर क्या लिखना है वहां हम बहुत बुरी तरह से मार खा जाते हैं और अंदर अपनी बातें बना के लिखते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। काफी बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, इसी कारण से उनकी बातों का मतलब नहीं निकलता। टीचर्स तो कहते हैं ना कि इंग्लिश के मार्क्स नहीं कटते, बिल्कुल सही कहते हैं, नहीं कटते, लेकिन तुम्हारी बात का मतलब तो निकले। तो वो छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इग्नोर कर दे, लेकिन मतलब ही जब कहीं और जा रहा है तो वो नहीं कर पाएंगे ना। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। अगर तुम्हारा मीडियम इंग्लिश है तो बेसिक से इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तुम आंसर को ऐसे लिखो कि सामने वाले को समझ वही है जो तुम समझाना चाह रहे हो और तुम वही समझाओ जो उसका मतलब है, मतलब कहीं और मत लेके जाओ। तो तुम्हें अब बेसिकली करना सिंपल सा साधन, सिंपल सी चीज ये है कि अगर नोट्स बनाए उनको रिवाइज करो, नहीं बनाया तो इस टेक्निक से बनाओ कि पहले तुम लिखो कंडेंसेशन, उसके बाद लिखो क्वालिटी कंटेंट टू बी कवर्ड। मैंने इस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी कि कैसे तुम जो आंसर्स लिख रहे हो उसमें क्वालिटी भर सकते हो, उसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे कंटेंट से भर सकते हो कि हाँ यार इसमें जो मैं चीजें लिख रहा हूं ना इसके मुझे अच्छे मार्क्स मिले, बुरे मत मिले। तो वो वीडियो यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके तुम देख सकते हो। ओके, एंड सिंपल सी चीज ये है कि सैंपल पेपर देखो, सीबीएसई का भी, प्राइवेट पब्लिशर्स के भी, उनमें से ज्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो क्योंकि वही आने वाले हैं। वैल्यू बेस्ड इन द सेंस कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ ये बता दो, वो कोविड से रिलेट कर देगा, वो जीडीपी से रिलेट कर देगा, वो डीमोनेटाइजेशन से रिलेट कर देगा, वो किसी इवेंट हैपनिंग से रिलेट कर देगा, वर्ल्ड बैंक ने लोन लिया, ये किया, वो किया, करेंसी एक्सचेंज हुई, कुछ भी कर देगा। वो तुम्हारा दिमाग चेक करना चाहता है, दैट्स इट। वो देखना चाहता है कि तुम इस चीज को प्रैक्टिकली कितना उतार सकते हो। मैंने एमसीक्यू पे भी एक अलग वीडियो बनाई थी, वो जाके तुम देख सकते हो। एमसीक्यू में कंसेप्ट क्लैरिटी का बहुत काम होता है, मैंने उस पर बात करी थी, वो ऊपर आई कार्ड में भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। अब सबसे मेन बात 1 मार्कर का क्या करें। एमसीक्यू जो है मैं बता चुका हूं, लेकिन असर्शन रीजन वाले हमें बड़ा परेशान करते हैं भैया। असर्शन रीजन वाले परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हें हर चीजों के कारण नहीं पता। तुम्हें कारण नहीं पता क्योंकि तुम्हारी डीप कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। इसका भी एंड वही निकलता है जैसे एमसीक्यू का निकाला था, हर चीज का व्हाई, वेयर, हाउ पूछो ना, क्यों हुई, कहां हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई। वो तो कैसे किस लिए एक ही हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों हुई, कहां हुई, कैसे हुई, एंड बस ये 3 चीजें पूछ लो हर चीज का, तुम्हें असर्शन रीजन बन जाएंगे। जो भी तुम पढ़ रहे हो मन में सोच लो, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहां हुआ। ठीक है, और सिंपल सी चीज लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचता, कोई पॉइंट नहीं है, मैं अपने एंड से जो बातें कहना चाहता था कह चुका हूं। बस तुम ये देखना कि 1 मार्कर में डाटा कितना आता। तुम डाटा से घबराए हुए हो ना, डाटा से मत घबराओ, लास्ट ईयर उठा लो। सैंपल पेपर प्राइवेट वाले एक बार, मुझे नहीं पता क्या है, कम है वैसे तो, लेकिन तुम कौन सा पब्लिशर पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता। सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा लो और लास्ट ईयर का हमारा पेपर उठा लो, खुद जाके देख लो कि उसमें कितने % क्वेश्चंस डाटा के पूछे गए, कितने मार्क्स का डाटा पूछा गया कि बताओ ये चीज कितने % थी। तुमसे ईयर्स पूछ सकता है, तुमसे डेट्स पूछ सकता है, बट दैट टू 80 में से 1 नंबर, 2 नंबर मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। तो अगर तुम 2 नंबर गवा सकते हो तो 78 तो लाओ, बहुत अच्छे नंबर होते हैं 78 भी, और 2 भी गंवाने नहीं पड़ेंगे, बहुत सिंपल से ईयर्स होते हैं। तुम पूरे बुक में से 10-12 साल निकलेंगे, तुम याद कर सकते हो यार, दैट्स क्वाइट सिंपल।
बाय बाय। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, लंबा एक्सटेंड नहीं करते इसको। मैक्रो में कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी काफी बातें कर रखी है हमने, जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, यहां टच करके सब्सक्राइब कर दो और ये वाली एक बार प्लेलिस्ट देख लेना, तुम्हारे काम आएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।